नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद धीरज सर। दोस्तों, आज हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण को सीखेंगे कि कैसे किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक के नामकरण करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी भी यौगिक का नामकरण करते समय हमको सबसे पहले किसी भी यौगिक में उपस्थित कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन को पहचान करते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक किस प्रकार का है, कैटायनिक टाइप है या एनायनिक टाइप है। यदि यौगिक आपका कैटायनिक टाइप का है तो सबसे पहले हम लिगेंड की संख्या लिखते हैं तथा उसका नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन का नाम लिखते हैं। उसके बाद धातु का या आयन का रोमन अंक में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद उसे हम छोटे ब्रैकेट के द्वारा उसको बंद कर देते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक टाइप है तो इसके लिए सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद लिगेंड की संख्या तथा उसका नाम लिखते हैं। फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखते हैं। फिर लास्ट में केंद्रीय धातु के साथ ATE सफिक्स के रूप में से लगा देते हैं। फिर लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन अंक में लगाने के बाद उसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जैसे एग्जांपल FeH2O का होल 6 इन बिग ब्रैकेट SO4। दोस्तों, इस एग्जांपल में लिगेंड की संख्या 6 है जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है जिनकी संख्या 6 है। तो 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्सा, HEXA। लिगेंड का नाम H2O जल है जिसका नाम होता है एक्वा, AQUA, एक्वा। और केंद्रीय धातु का नाम आयरन, Fe है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, IRON। अच्छा, ये भी देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी धातु लिगेंड पाए जाते हैं उनको एक साथ लिखते हैं। इसमें किसी भी गैप, किसी भी लेटर के बीच गैप नहीं होता है। लिखने के पश्चात क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में केंद्रीय धातु का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और H2O जो कि न्यूट्रल होते हैं, इसलिए Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेकंड, रोमन संख्या में। उसके बाद सल्फेट आयन, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, SULPHATE, एजिड। तो ये आपका जो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम है। दूसरा एग्जांपल जैसे लिया जाए CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 इन बिग ब्रैकेट Cl3। व्हाट विल बी दिस आंसर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लिगेंड की संख्या। जैसे यहाँ पर बताया गया है लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम क्या है, एमीन, AMMINE, एमीन। इसके पश्चात कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर केंद्रीय धातु का नाम क्या है, कोबाल्ट है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, COBALT, कोबाल्ट। इसके बाद कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर Cl माइनस होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है जो कि 3 संख्या है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। अमोनिया न्यूट्रल होती है तो ये 0 हो जाएगा। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड लिखेंगे। और लास्ट में सिंपल क्लोराइड, CHLORIDE, क्योंकि ये आपका क्लोराइड आयन होते हैं। एक आपका ये आयन होता है कैटायनिक आयन, ये आपका एनायनिक आयन है। कैटायनिक आयन आपका +3 है जबकि एनायनिक आयन आपका -Cl होता है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसमें आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और क्लोराइड आयन दोनों अलग अलग एक साथ लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर हेक्सा एमीन कोबाल्ट एक साथ लिखा गया है और क्लोराइड अलग लिखा गया है। तो इसका जो है IUPAC नोमेनक्लेचर है किसका, CONH3 का होल 6 Cl3। K4FeCN6 में ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किस टाइप का है, एनायनिक टाइप है। तो एनायनिक टाइप के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं। धनायन का नाम यहाँ पर पोटेशियम है तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले पोटेशियम, POTASSIUM। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित लिगेंड की संख्या लिखेंगे। लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 के लिए हेक्सा लिखेंगे, HEXA। लिगेंड का नाम साइनाइड, साइनाइड में O लगाएंगे, साइनाइडो हो जाएगा, CYANIDO। चूंकि यहाँ पर लिगेंड की संख्या के साथ नाम लिखा जा रहा है तो लिगेंड की संख्या और नाम दोनों साथ में लिखा जाएगा। और यहाँ पर साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन के लिए क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम साइनाइडो। उसके पश्चात Fe धातु आयन का नाम लिखते हैं। धातु आयन यहाँ पर आपका आयरन है। आयरन आपका फेरस में पाया जाता है और फेरिक में पाया जाता है। फेरस के लिए आपका सेकंड आयन होता है और फेरिक के लिए थर्ड स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फेरस, FeRrous। लेकिन यहाँ पर अनुलग्न लगाने के पश्चात ये आपका फेरेट हो जाता है, FeRrate, फेरेट। अब ब्रैकेट में देखेंगे रोमन अंक में ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ फेरस है इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फेरेट, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट एग्जांपल K3FeCN का होल 6 ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों इस एग्जांपल में K3FeCN6 में ये आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक टाइप का है, इसलिए आपका ये नियम के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, धनायन का नाम लिखेंगे। तो धनायन आपका क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम के साथ संख्या जो लिखा है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, केवल हमको क्या ध्यान देना है इसमें, पोटेशियम मतलब कि धनायन का नाम देना है केवल। तो यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा POTASSIUM, पोटेशियम। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उपस्थित लिगैंड की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर लिगैंड की संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्सा, HEXA, हेक्सा। साइनाइडो लिगैंड का नाम SYANIDO, साइनाइडो। केंद्रीय धातु आयन का नाम, यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन जो कि फेरस भी हो सकता है और फेरिक भी हो सकता है, ये आपका डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो यहाँ पर पोटेशियम संख्या 3, तो यहाँ +3 हो जाएगा, क्योंकि एक साइनाइड आयन पर -1 होता है, टोटल -6 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फेरिक हो जाएगा, FeRrate, फेरेट। लास्ट में आप क्या लगाएंगे, आप थर्ड। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।